हेलो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर होने वाली है। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं जितनी भी हैं बुक्स, ये सारी की सारी ये कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है। मतलब अगर आपने इतना सब कर लिया तो इंग्लिश आपकी कहीं से भी नहीं बचेगी, इतना ही है। ठीक है, तो इसमें अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये खुद के नोट्स हैं जो मैं आपको डेली टारगेट देता हूँ, उसमें आपको जो है ये प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। अब कोई पूछेगा मैंने ये कैसे बनाए और किन से पढ़ के बनाए हैं, तो ये सारे के सारे नोट्स जो हैं, ठीक है, ये मैंने अमन वशिष्ठ सर से कोचिंग पढ़ी थी। अमन वशिष्ठ सर से कोचिंग पढ़ के ये नोट्स मैंने बनाए थे। जैसे ये मॉडल्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आर्टिकल भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यहाँ पे ये टेंस है, तो टेंस का ये अभी बचा है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मेरे खुद के हैंड रेटेड नोट्स हैं। अमन वशिष्ठ सर से मैंने कोचिंग पढ़ी थी और कोचिंग पढ़ के ये मैंने खुद बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक बैच आपको ले लेना है अमन वशिष्ठ सर का। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तब, अगर CPO की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बैच लें। तो आप क्या करो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और आप इनको पढ़ लो। नहीं तो यूट्यूब पे उनकी सारी क्लासेस फ्री पड़ी हैं, वहाँ से आप जो है उन क्लासेस को देख लो और ये नोट्स आप यूज़ कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका कि किसी को पढ़ के उनके नोट्स कैसे बनाएं। CGL की कर रहे हो तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया सेशन कंप्लीट। दूसरी चीज़, एक है ये वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। ठीक, ये सब हर कोई जानता है इस बुक को। तो इसको आप क्या करोगे, वहाँ से आपने पढ़ा है कोई चैप्टर, जैसे नाउन पढ़ा, यहाँ से आपने नाउन निकाला और नाउन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने इस बुक से प्रैक्टिस कर लिए। एक तो ये बुक हो गई। दूसरी, अगर आपके पास बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे आप डालोगे नाउन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इतना आप लिख दोगे तो आपको पूरा जो है लगभग 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनकी आप प्रैक्टिस वहाँ से कर डालो तो इस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बुक भी हो गई। तीसरी, उतना पढ़ने के बाद फिर आप आ जाओ PYQ पे। ठीक है, ये बुक है पिनाकल की, इंग्लिश की बुक है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। एरर हो या फिर आपका जो है वोकैब हो वो भी इसमें मिल जाएगी, या आपके कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये बुक इसके लिए हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर आप यहाँ से कर लो। कब? जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने वहाँ से पढ़ लिया, उन 2 बुक्स से आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद यहाँ से इसको पढ़ना चालू कर दो, तो इंग्लिश में ये कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आता है वोकैब, जो कि वोकैब जो है हर एग्ज़ाम में इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो वोकैब का एक मेजर रोल रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप CPO की तैयारी कर रहे हैं तो CPO में वोकैब का जितना रोल है इतना और किसी सब्जेक्ट मतलब और किसी टॉपिक का है ही नहीं। आप ग्रामर का भी इतना रोल नहीं है जितना इस वोकैब का है। ठीक है, लगभग 60% वोकैब का रोल रहता है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें वोकैब पे। तो इधर आप इसको ब्लैक बुक को पूरा पढ़ लो अच्छे से, इसको पढ़ लो, इसमें जितनी वोकैब है ये कंप्लीट जब आप कर लो तो इस बुक में जितनी वोकैब है वो आप कंप्लीट कर लो नीतू वॉल्यूम 1 में। ठीक है, तो वोकैब के लिए मैंने आपको बता दिया ये है, और ये सीरीज चल भी रही है अभी टारगेट 60 वाले में, तो वोकैब का हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय निमिषा बंसल, तो ये मैंने सारे के सारे जो हैं 120 रूल्स लिख रखे हैं इसमें। तो ये भी मैं जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा डेली टारगेट में मैं आपको ये भी प्रोवाइड कराता रहूँगा 5-5 रूल, जिससे क्या होगा आप इनको भी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 रूल्स का पूरा। वोकैब के लिए एक और भी है कि अगर आप मान लो वोकैब पढ़ना चाहते हैं रूट वर्ड से, तो जैसे मैं ये भी सीरीज मैंने चालू करी है। जैसे कल्प है, कल्प का मतलब ब्लेम, ऐसे ही बोर है तो बोर का मतलब क्या है, ईट है। ठीक है, तो इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बोर से, जैसे लिमी बोर है, फिमी बोर है, ग्रैमी बोर है, लोक्वा लॉग लॉक, ठीक है, ऐसे ही ये डॉम सॉम सॉप, इनका मतलब स्लीप होता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि प्री डॉर्मिटम का मतलब क्या होता है, तो प्रीसीडिंग टू एक्चुअल स्लीप। ठीक है, तो ये सारे के सारे देख रहे हो आप, ये
सारे के सारे जो हैं बने हुए हैं मेरे खुद के नोट्स। और ये भी मैं आपको डेली, जैसे ये साइड से रिलेटेड है तो ये सारे मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये मैं सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बोवाइन मीन्स क्या होता है, फेलाइन मीन्स क्या होता है, कैनाइन मीन्स क्या होता है, अर्साइन मीन्स क्या होता है, ठीक। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे मैं आपको डेली टारगेट में प्रोवाइड कराता रहूँगा जो सीरीज चल रही है उसमें। तो इंग्लिश का जो है वो यही है सब, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा इंग्लिश का ही है। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाहर जो है कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब है, समझ गए। तो इंग्लिश के लिए सब स्ट्रेटजी पूछते रहते थे, आज की ये स्ट्रेटजी है मेरी जो कि मैं फॉलो करता हूँ और इसी से नंबर अच्छे आते हैं। और जो मेरा दोस्त है अभी जो शूट कर रहा है वो भी इसी को फॉलो करता है, और वो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्रैक कर चुका है। एक बार टाइपिंग में रह गया था तो उसी वजह से जो है उसका नहीं हुआ था, और इस बार जो है 2024 का वो जो है सीजीएल देगा, और उम्मीद है इस बार 100% उसका क्लियर होगा, और हमारा भी क्लियर होगा, आप सबका भी क्लियर होगा अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके चलते हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।